जब यीशु मसीह की जर्नी स्टार्ट हुई कांटों की ताज के साथ, कल रात को जब मैं रीड कर रहा था ये, तो खुदा ने बहुत अच्छी बात की। मैं मेडिटेट कर रहा था, खुदा ने मेरे जहन में डाली ये चीज़ कि जब यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया, वो ताज ऐसे ही नहीं था, वो रिप्रेजेंट्स करता था हमारा माइंड, हमारा हेड। इसलिए बाइबल कहती कि मेरे थॉट्स परमेश्वर की तरफ से आते हैं। खुदा हमें डिलीवर कर रहा था हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को, क्योंकि सबसे पहले माइंड डिलीवर होता है, बॉडी बाद में होती है। तुम्हें सबसे पहले ज़रूरत है तुम्हारी माइंड से डिलीवर होने के लिए। सबसे पहले तुम्हें कोई कितना भी प्रीच कर दे, कितना भी काउंसलिंग कर दे, जब तक तुम अपने माइंड को डिलीवर नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सारी बॉडी फंक्शन करती है माइंड से। अगर तुम्हारी थॉट्स हैं, तो तुम्हारा माइंड कह रहा है, वैसे तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी। वो यीशु मसीह तुम्हें डिलीवर कर रहे थे इवल थॉट से। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे थॉट्स परमेश्वर की तरफ से आते हैं, मेरे थॉट्स परमेश्वर की यहोवा की तरफ से हैं। बाइबल कहती है विजडम, नॉलेज, इन चीज़ों में ग्रो करो। वो कांटों का ताज इसीलिए था, वो इनडायरेक्टली खुदा तुमसे बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें डिलीवर कर दिया है, अब पीछे मुड़ के मत देखना, अब उन्हीं चीज़ों में मत फंसे रहना, उन चीज़ों से निकलना। अब आपको पता है कि जीसस के जो सर पे क्रॉस था, उस पे 72 कांटे थे, 72 नेल्स थे। 72 क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती थी? 72 यहोवा के नाम थे जो बाइबल में है। यहोवा राफा, यहोवा रबी, यहोवा निसी, यहोवा शामा, यहोवा जिरिये, जीसस, इमैनुअल, क्राइस्ट, ये सब नेम थे। और 72 तीन दिन को भी रिप्रेजेंट करता है। 3 दिन, गुड फ्राइडे, सैटरडे एंड ईस्टर, ये सब प्रोफेटिक्स था। सब खुदा तुम्हें डिलीवर कर रहा था तुम्हारे माइंड को। ये शैतान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, तुम्हारे माइंड के साथ ना खेल सके, क्योंकि तुम्हारा माइंड फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होना तुम्हारी असाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस लाइफ में मैं इतना डीप तो नहीं जाऊँगा, बट जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बेसिक्स है, ताकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो, समझ हो। नेक्स्ट था यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए पीठ पे। आपको पता है यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए थे? 39। अगर एक कोड़ा और पड़ जाता तो ये यीशु मसीह की डेथ हो जाती, बट ऐसा नहीं लिखा था। लिखा था कि क्रॉस पे उसकी डेथ होगी, इसलिए उसको 39 कोड़े पड़े। 39। आपको पता है, एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये चीज़ पहले भी शेयर की है जूम सेशंस में, कि 39 कोड़े क्या रिप्रेजेंट करते थे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी नॉट इन यूनिवर्स सॉरी, इन पूरे अर्थ की रैलम में, अर्थली रैलम में जितनी भी मेजर डिसीजेज हैं वो 39 है। कैंसर, HIV, ये वो सब टोटल 39 है। माइनर बहुत है, बट जो मेजर है वो 39 है। इसलिए ये शायर ने बोला था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो फ्यूचर में बोला था, वो फ्यूचर टेंस, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इस सब प्रोफेटिक्स था, खुदा तुमसे बात कर रहा था। खुदा ने अपनी कोड़े खाए पीठ पे, वो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम अपने पास्ट की तरफ मत ध्यान देना, बट फ्यूचर को देखना। क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे पास्ट को याद भी नहीं करता, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करता, मैंने तुम्हारे पापों को पीछे फेंक दिया। ये शायद अगर तुम आज भी पास्ट को लेके बैठे हो तो तुम्हारा फ्यूचर कभी नहीं बन सकता। तुम आज भी पास्ट को याद करते हो, ना तुम प्रेजेंट को जी पाओगे ना फ्यूचर को। बट यीशु मसीह ये चीज़ कभी तुमसे नहीं चाहते थे, कभी भी। एक सिस्टर मेरे पास आए थे, वो ये कह रहे थे कि मैंने पास्ट में बहुत कुछ किया है, कि मैं इवेंजलिस्ट कैसे बनूं। खुदा के बहुत बड़े बड़े ऐसे दास थे इस दुनिया में
जिनका पास्ट बहुत बुरा था बट खुदा आज उनको यूज़ कर रहा है बड़े कामों के लिए। पौलुस, जिसका पास्ट था कि वो मसीह लोगों को मारता था और सबसे सामर्थी चेला वही बना। जब यीशु मसीह के हाथों पे कीलों को चढ़ा गया था, हाथों पे वो एक्चुअली ऐसे थे और वो हाथ ऐसे थे। अगर आप क्रॉस पे देखोगे तो वो ये रिप्रेजेंट करते थे कि खुदा तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यहाँ पर यहाँ पर कीलों का लगाना ये रिप्रेजेंट करता था। यीशु मसीह कह रहा था कि मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ, कि जो तुम हार्ड वर्क करते हो और तुम्हारा फाइनेंस तुम्हारा साथ नहीं रहता, तुम जितनी मर्जी मेहनत करते हो बट शैतान तुम्हारे फाइनेंस को खा रहा है। शैतान, खुदा कह रहा था कि मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ उन चीज़ों से, उन सब चीज़ों से। इसलिए बाइबल कहती है मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूँगा, मैं तेरे हाथों के कामों को आशीषित करूँगा, तेरे हार्ड वर्क को जो तूने किया, जो तू टाइट लेके आता है मेरे घर पर, उस टाइट को, उस फाइनेंस को मैं ब्लेस करूँगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। ये खुदा का प्यार था। वो कील हाथों पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करते थे। आपको पता, जो कील उसके पैरों पे लगे थे वो तुम्हारी अथॉरिटी जो वो यीशु मसीह ने तुम्हें दी है वो रिप्रेजेंट करते थे। यीशु मसीह ने तुम्हें अथॉरिटी दी है कि जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, जहाँ भी तू पैर रखेगा मैं तेरे साथ रहूँगा। कि तू होलीनेस में वॉक करना, तू फेथफुल होके वॉक करना, तू कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, तू हमेशा डिसर्नमेंट में चलना, तू सच्चाई में चलना, तू धार्मिकता में चलना। ये वो चीज़ें रिप्रेजेंट करती थी जब उसके पैरों पे कीलों को लगाया गया था। तो हर चीज़ खुदाबंद की जर्नी एक प्रोफेटिक जर्नी थी हमारे लिए, तुम्हारे लिए। थिंक इज सैड, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है ये सब कुछ एक प्रोफेटिक है, जो खुदा तुमसे बात कर रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो तुम्हारी असाइनमेंट में तुम्हारे लिए होगा। खुदा में तुमसे बहुत प्यार करता है और जो चीज़ें मूर्त थी, जो चीज़ें मुर्दा थी, आज वो जी उठी है तुम्हारी ज़िंदगी में। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जो चीज़ें मुर्दा थी वो चीज़ें आज जी उठी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। जितनी भी तुमने मेहनत की थी, इस ईस्टर से पहले रोज़े रखे थे, फास्ट रखे थे, दिन रात प्रेयर की थी, खुदा से मन्नतें मांगी थी, वो सब का ब्रेक थ्रू का टाइम आ चुका है और ये ईस्टर तुम्हें वो ब्रेक थ्रू देगा। जिंदा परमेश्वर को फॉलो करो, तुम्हारी मुर्दा चीज़ें जी उठेंगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट अगर परमेश्वर ही मेरे साथ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कई बार सोचता हूँ कि खुदा कि कई चीज़ों में मैं सारे काम अकेला कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है जो मुझे स्ट्रेंथ देता है, तो वो सारे काम इजीली हो जाते हैं। अगर मेरे साथ 20 लोग भी होंगे और परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा तो वो स्ट्रगल होगी और कुछ भी। अपनी लाइफ को एक टर्न ओवर देना, आज से उस क्रॉस की जर्नी को याद करना जो खुदा ने तुम्हारे लिए किया। हर वो चीज़ जो प्रोफेटिक्स था, उन चीज़ों को याद रखना, वो साइंस को याद करना, रिमेंबर करना उनको। तुम अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ों को देखोगे। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैं प्रे करता हूँ कि खुदावंद हर वो जन जो इस लाइव सेशन में जुड़ा है, खुदा तेरा आत्मा इनकी लाइफ में जुम्बिश के साथ कार्य करे, जुम्बिश के साथ तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों पे उतरे परमेश्वर। हर वो चीज़ें जो शैतानी इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। लेखा साठा लाहा ब्राहा जेठे रेहे सेठे, मैं हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी बॉडी पार्ट्स पे। मैं देख रहा हूँ एक वूमेन है जिनके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा। खुदा तुम्हें हील कर रहा है, खुदा का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी एज, आप यंग नहीं हो, आपकी एज 40 से प्लस है। खुदा आपको हील कर रहा है। आपको लेखा साठ रहा जेन दे रहे सीखा साठ लेम रहा शानदा। खुदा की विल तुम्हारी जिंदगी में कंप्लीट हो। खुदा तुम्हें स्ट्रेंथ दे, खुदा तुम्हें पावर दे कि तुम अपनी असाइनमेंट को फोकस के साथ कंप्लीट कर सको। हर डिस्ट्रैक्शन से खुदा तुम्हें आज़ाद करे, हर उस सैटेनिक लोगों से खुदा तुम्हें डिलीवर करे,
हर वो अनफ्रूटफुल लोगों से खुदा तुम्हें आज़ाद करे, खुदा तुम्हें डिलीवर करे, क्योंकि इस साल जो खुदा ने, जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम तक ज़रूर पहुंचेगा। और वो हर बैरियर्स को मैं रिमूव करता हूँ तुम्हारी लाइफ से। मैं खुदा का दास होने के नाते से मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा के दूत तुम्हारे साथ रहें, खुदा अपनी मौजूदगी तुम्हारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करे, तुम्हारी लाइफ में दिखाए। यहोवा का आत्मा तुम पे जुम्बिश के साथ कार्य करे। मैं डिक्लेयर करता हूँ हर वो कैंसर्स इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर, मैं तुम्हें हील डिक्लेयर करता हूँ, मैं तुम्हें डिलीवर डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। लिब्रो हज़ाथा लाहा का साथा लीहू ब्राहांडेरे बेके से थे। यहोवा अपने आप को अपने लोगों में जाहिर कर, अपना आप अपने लोगों पे जाहिर कर। यहोवा तो महान परमेश्वर है पिता, जो हमेशा अपने बच्चों को साथ रहता, इन्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। यहोवा इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियाँ सेम न रहे। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रोफेटिक वर्ड्स खुदा कि ये 2024 इनकी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए खुदा तेरी डिवाइन कनेक्शंस, तेरे डिवाइन फेवर इनकी ज़िंदगियों में उतरे। हर वो चीज़ जो तुमसे लेना चाहता है यहोवा, इन्हें लीड कर, इन्हें गाइड कर, ताकि तेरी उस बोलाहट तक, उस कॉलिंग तक पूरे उतरे। यहोवा मैं इनकी फैमिली को ब्लेस डिक्लेयर करता हूँ। मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हर प्री मैच्योर डेथ तुम्हारी ज़िंदगियों से मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। मैं पासपोर्ट्स, वीज़ा, हर वो चीज़ को ब्लेस डिक्लेयर करता हूँ। बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा याली है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना होगी। जब तुम यहोवा को जानते हो, जब तुम यहोवा को मानते हो, तब तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तब तुम्हें यहोवा कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। लेखा साठा, क्योंकि उस क्रॉस का बेनिफिट था। उस क्रॉस का बेनिफिट ये था कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान ठहराया, खुदावन ने तुम्हें अपनी संतान ठहराया। हम उसे पिता कहते हैं, और वो हमारा फादर है, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की हुजूरी में आप सब जाओ। कल संडे है और मेरा बिलीव है कि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू।